Subscribe, please. पहले तो हमारे प्रेस के सभी लोगों का स्वागत है। प्रेस के हमारे सभी साथियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम आ चुका है और इस उत्तर प्रदेश के परिणाम जनता का जो भी फैसला है लोकतंत्र में हमें बहुत खुशी के साथ स्वीकार है। मैं अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो इस चुनाव के समय पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। अब तो लगभग पूरा परिणाम सामने है। सरकार 5 साल मुझे जो मौका मिला काम करने का, लगातार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। सरकार से बाहर है हम। मुझे लगता है कि आने वाले इस समय में जो सरकार आएगी, समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेगी। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मैं इस समय आपका भी धन्यवाद दूंगा कि चुनाव में आप हम लोग जगह जगह मिलते रहे। आपकी वजह से हमारी बातें भी पहुंचती रही जनता को तक। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करें। मायावती जी ने ईवीएम मैनिपुलेशन की बात कही है। मायावती जी ने ईवीएम मैनिपुलेशन के लिए पर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाया तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को कि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा देनी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, 2 युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। मैं समझता हूँ जनता इससे भी अच्छा काम चाहते हैं। अगर हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, उनको नहीं पसंद आया एक्सप्रेस वे, वो सोचते हैं एक्सप्रेस वे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो। मेरा तो यही मानना था, इसीलिए मैंने 55 लाख समाजवादी पेंशन दी और आने वाले वक्त में 1000 रुपया महीना करने जा रहा था। मैं समझता हूँ जो सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा देगी, 2000 देगी। हमने तो किसानों को भी कर्ज माफ किया था, 1600 करोड़ कर्ज माफ किया था। और मैं समझता हूँ पहली कैबिनेट में ही उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। इससे ज्यादा कौन होगा? अखिलेश, आपकी आवाज से लग रहा है मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। वैसे आप हमारे व्यवहार को तो जानते हो, लगता है किसी और हमारी परछाई के घमंड के बारे में बात कर रहे हो। मैंने आपसे भी कहा था और मैंने आपसे भी कहा था, प्रेस से कहा था, पूरे देश के सामने, देश की जब मीडिया आई तो उसमें मैंने कहा था कि लूट में, डकैती में कम से कम बीजेपी को बताना चाहिए कौन सा प्रदेश सबसे आगे है। और जो 100 नंबर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश ने दी है, मैं कह सकता हूं कि किसी प्रदेश में इससे अच्छी व्यवस्था नहीं होगी जहां पर 15-20 मिनट में पुलिस पहुंच जाती हो। उन्होंने क्या सहयोग किया था
कभी कभी लोकतंत्र में समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ पहली कैबिनेट के फैसले के इंतजार करिए कि किसानों के सभी कर्जे माफ हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा तो शायद उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ साथ देश के किसानों के भी कर्ज माफ होंगे। और फिर एक्सप्रेस वे पसंद नहीं आया तो शायद उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन आएगी। अरे कमाल खरान जी को पूछ रहे थे तो आपको लगता है कि क्या और बड़े अलायंस की जरूरत है आगे 2019 के लिए बीजेपी का मुकाबला करने के लिए? अरे फिलहाल तो जो पहले कैबिनेट के डिसीजन है वो तो आ जाने दो, 2019 से भी दूर है। मुझे ये लगता है, मैंने कई बार कहा और इसी हॉल की बात मैं बता सकता हूँ आपको। एक कुशीनगर से विकलांग लड़की मुझसे मिलने आई थी और जब मैंने उससे पूछा कि क्या मदद कर सकता हूँ मैं, वो कुछ मदद के लिए मेरे पास आई थी और चुनाव का आखिरी समय था क्योंकि आचार संहिता लगने जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि कितनी मदद चाहती हो तुम मुझसे, और मैंने कहा जितनी मदद आप चाहो कहोगे आज उतनी मैं सरकार से करूंगा तुम्हारी। और यकीन मानिए उस लड़की ने मुझसे केवल 20,000 रुपए मांगे थे। तो कभी कभी गरीब को पता ही नहीं है वो चाहता क्या है, किसान को पता ही नहीं है उसको क्या मिलने जा रहा है। और मैंने उसको बहुत मदद की बड़े पैमाने पे। पूरे देश के गरीबों को, खासकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को मैं जानता हूँ कि दरवाजा खटखटा करके लोगों ने बताया है कि जो पैसा नोटबंदी हुआ है, जो वीरों का पैसा बैंक में आया है, वो गरीबों को पैसा मिलेगा। अब हम भी देखना चाहते हैं कि वो नोटबंदी वाला पैसा गरीबों तक कितना पहुंचता है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जो बेसिक इश्यूज हैं वो दरकिनार कर दिए गए? चुनाव मुझे मैं ये कह सकता हूँ पूरे चुनाव में मुझे नहीं लगा, और पूरा चुनाव मैंने आंख से देखा है। इतने जिलों में गया, इतनी विधानसभाओं में गया। आज तो आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, तस्वीर हमारे पास भी है। अगर कोई पार्टी जिले में एक मीटिंग करता था तो मैं जिले में 5, 4, 3 मीटिंग करता था। आबादी के हिसाब से जो लोग आते थे, संख्या के बल से, मैं समझता हूँ सभा में बड़ी संख्या में लोग आए। वही मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार जो लोग आए थे कि क्या केवल देखने आए थे या हाथ में मोबाइल लेकर के आए थे और फिर बाद में चले गए, वोट नहीं दिया उन्होंने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ प्रदेश की जनता ने समाजवादियों की मदद की है। समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया सरकार में। हम तो देखना चाहते हैं कि समाजवादियों से भी अच्छा काम क्या होगा, वो शायद मुझे उसका इंतजार है। गुमरानी का मेरा ठिकाना एक पूछोगे तो जवाब दे पाऊंगा मैं। अब तो आवाज मुझे भी नहीं समझ आ रही है। मनोज पांडे और क्या नाम है आजम खान, ये 3-4 मंत्री हैं जो चुनाव जीते, बाकी सूत्रा था हो गया आपके कैबिनेट का। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मंत्रियों ने काम नहीं किया, जनता के बीच नहीं गए, या वो भी अच्छाई का कारण बोलेंगे उनको? मैं कहता हूँ कि हो सकता है कुछ क्षेत्र में रहा हो, लेकिन कई जगह मुझे ये सूचना मिली है, बूथ वाइज जानकारी तो बाद में आएगी, कि वोट पहले से ज्यादा मिला है। वोट पहले से ज्यादा मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गए कुछ लोग। मुख्यमंत्री सर, आपकी हमने तो बहुत कहा कि सिलेंडर तुम्हें मिला है, लेकिन सिलेंडर महंगा कितना हो गया। धान की कीमत क्या मिली नोटबंदी की वजह से, गेहूं इंपोर्ट हो रहा है, आलू की हालत क्या है, ये तो सब बोले गए, लेकिन जनता मैं समझता हूँ कुछ और सुनना चाहती रही होगी। पीछे पूछ रहा है, आगे वाले पीछे कोई पूछ रहा है। मैं तो कहूँगा आपसे बात खत्म हो तो मैं राजप्रसाद भवन जाऊँ। देखिए जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, हार की समीक्षा भी मैं करूंगा
जिम्मेदारी पार्टी हार की समीक्षा करने के बाद जिम्मेदारी लूंगा ना कोई, बिना समीक्षा किए मैं क्या जिम्मेदारी ले लूं? अखिलेश जी, आपको लगता है कि क्या आपने साइकिल को पंचर किया और अब नेता इनको क्या मुंह दिखाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी साइकिल थी वो ट्यूबलेस साइकिल थी, उसमें हवा ही नहीं पड़ रही थी। ये देखो ट्यूबलेस साइकिल थी हमारे साथ, और अभी रहेगी साइकिल। नेता जी को क्या मुंह दिखाएंगे? आपको जीत का तोहफा देने वाले थे, ये अलग बात है। ये राजनीति में कब क्या हो जाए पता ही नहीं। ये कांग्रेस हमारे साथ थी, तुम्हें पता ही नहीं है 2 सीट वाली भी साइकिल आती है। ये पॉलिटिकल सवाल अभी नहीं, फिलहाल तो चुनाव देखने दो क्या होता है इसके बाद। अरे थोड़ा तेज बोलोगे तो आवाज आएगी। देखिए अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये बात मान सकता हूँ कि समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। काम तो बोलेगा, जब तक कोई हमसे अच्छा नहीं करेगा तब तो काम बोलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपने कहा था कि नेता जी को आप तोहफा देंगे, दिल्ली का तोहफा देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने ना तो आपको तोहफा दिया और ना आप पार्टी वापस देंगे। हमें जितना वोट मिलना था 29% अभी भी दोनों मिलकर के मिला है, लेकिन दूसरों का पता नहीं था कितना ज्यादा वोट मिलेगा हमें। नहीं, कांग्रेस के अलायंस से हमें लाभ हुआ है और कांग्रेस का अलायंस ठीक है। 2 नए नेताओं का है। ये अभी कह पाना मुश्किल है, विधायक की बैठक बुला लेते। एक क्वेश्चन है, आपकी 2 डिमांड थी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, दूसरा स्वयं टिकट पार्टी की, अपनी कमी कहा रहेगी? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल उठाया है। सवाल अगर उठाया है, मैं भी समीक्षा करूंगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सवाल उठाया है तो उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि जांच हो जाए। जब एक पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, मैं भी बूथ का देखूंगा क्या बूथ में कहाँ गया वो। एक आदमी 2 सवाल नहीं पूछ सकता। अरे हमारी प्रेस कॉल में तो हंस भी रहे हो, दूसरे को तो हंसते नहीं है ना। उत्तर प्रदेश के अलावा अब उत्तराखंड तो मैं गया नहीं। अभी ये कह पाना मुश्किल है, इसको अभी नहीं कह सकते, ये बातें अभी नहीं कह सकते। हमारे साथ एक तो साथी तो आया, अजय, जो आदमी हेलीकॉप्टर में बैठा हो ये सवाल करेगा। ये सवाल करोगे तो मरियाबाद तक हमारे साथ गए और सवाल करोगे। ये सोच रहे हम भूल गए होंगे। अरे तुम नहीं थे, अब अगला चुनाव होगा तो आप साथ देना। भाई क्या पूछ रहे हो? ये मेरा वक्त हो गया जाने का लगता है। कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हो। अखिलेश